संविधान की किताब में कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिन्हें आपात स्थिति के लिए रखा जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति ने उन्हें जुगाड़ में बदल दिया। आप सोचिए, एक आम आदमी का एक छोटा सा लोन चुकाने में अगर एक दिन की देरी हो जाए तो सिस्टम उसका गला कैसे पकड़ता है। घर पर नोटिस आ जाता है, रिकवरी वाले दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस देश की राजनीति में एक ऐसा वीआईपी सिस्टम है जहां आप बिना चुनाव लड़े, बिना जनता के बीच पसीना बहाए सीधे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और जब संविधान कहता है कि महोदय 6 महीने हो गए, अब नियम के मुताबिक कुर्सी खाली कीजिए, तो हमारे नेता संविधान का एक ऐसा रीसेट बटन दबाते हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी नहीं की होगी। आज की कहानी सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी बचने की नहीं है। आज की कहानी है कि कैसे संविधान के एक विशेष प्रावधान को गठबंधन की राजनीति का हथियार बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, सवाल पूछा, तो सत्ता के गलियारों में कैसे हलचल मच गई और कैसे रातों रात एक एमएलसी का इस्तीफा कराकर संविधान की आंखों में धूल झोंकने का एक नया एडजस्टमेंट चैप्टर लिख दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज बात होगी बिहार की राजनीति के उस नए जुगाड़ की जिसने संविधान के पन्नों को गठबंधन के गणित का रफ पेपर बना दिया। इस रफ पेपर पर जैसे चाहे वैसे गुना भाग किए जा रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 साफ कहता है कि कोई भी मंत्री बिना सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक ही कुर्सी पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसे जनादेश लाना होगा या फिर उच्च सदन से चुनकर आना होगा। लेकिन बिहार में क्या हुआ? जब मंत्री जी की कुर्सी खतरे में आई तो एक खेल खेला गया। 22 दिन के लिए सरकार का विघटन हुआ और मंत्री जी के लिए संविधान की 6 महीने वाली घड़ी को फिर से जीरो से शुरू कर दिया गया। लेकिन ये चालाकी तब धरी की धरी रह गई जब 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस असंवैधानिक खेल की गर्दन दबोच ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा और तीखा सवाल पूछा, कोई व्यक्ति बिना निर्वाचित हुए 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री कैसे रह सकता है? अब जरा सोचिए, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट का डंडा चलने ही वाला था। पटना से लेकर दिल्ली तक पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मंत्री जी को पद से हटा देता तो ये सिर्फ एक नेता की हार नहीं होती, ये पूरे एनडीए गठबंधन और उनकी सूझबूझ की फजीहत होती। तो समाधान क्या निकला? समाधान निकाला गया राजनीतिक कुर्बानी का और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के रास्ते से। हमारे राजनीति के चाणक्यों ने डंडा पड़ने से पहले ही सिर पर इस्तीफे का मजबूत हेलमेट पहन लिया और इस हेलमेट का नाम है देवेश कुमार। शुक्रवार की शाम होती है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेश कुमार सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। क्यों? कोई नाराजगी, कोई विवाद, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ इसीलिए कि उनकी खाली हुई जगह पर राज्यपाल कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उच्च सदन में भेजा जा सके। इस एक इस्तीफे से दीपक प्रकाश के लिए 16 मार्च 2027 तक के लिए आराम से सदन का सदस्य बनने का वीआईपी गेट खोल दिया गया। यानी जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की किताब खोली, वहां बिहार की राजनीति ने एडजस्टमेंट का नया चैप्टर लिख दिया। सीट खाली कराइए, राज्यपाल कोटे से एंट्री कराइए और संविधान की शर्त को तकनीकी तौर पर पूरा कर दीजिए। अब आप सोचिए, क्या ये महज एक इस्तीफा है या ये गठबंधन की मजबूरी का वह बलिदान है जिसे सियासी जानकार आजकल राजनीतिक दूरदर्शिता और एनडीए की मजबूत एकजुटता बता रहे हैं? सहयोगी दल के नेता के मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही एक मनोनीत सदस्य का इस्तीफा करा लिया। इसे सत्ता का मैनेजमेंट कहते हैं। आइए एक बार फिर से इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को करीब से समझते हैं ताकि आप जान सकें कि ये कैसे संविधान के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई है। 20 नवंबर 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में दीपक प्रकाश पहली बार पंचायती राज मंत्री पद की शपथ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत उन्हें 6 महीने की ग्रेस पीरियड मिलती है, यानी 20 मई 2026 तक उन्हें विधायक या एमएलसी बनना था। 15 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, कैबिनेट भंग हो जाती है। उस दिन तक दीपक प्रकाश 4 महीने और 26 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके थे।
7 मई 2026। 22 दिनों का अंतराल बीतता है, नई सरकार बनती है और ताज्जुब देखिए, दीपक प्रकाश फिर से उसी पद पर शपथ लेते हैं। सरकार का कुतर्क था कि ये नई नियुक्ति है, यानी जो 4 महीने 26 दिन मलाई खाई वो शून्य हो गई, वो काउंट नहीं होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शिकंजा कसा तो पता चल गया कि ये तर्क अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। इसीलिए 27 अगस्त की सुनवाई से पहले इस्तीफा कराकर बैकडोर से एंट्री का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया। यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ तकनीकी शर्तों का दस्तावेज है या इसकी कोई आत्मा भी है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तब संविधान सभा में इस प्रावधान यानी 164(4) पर तीखी बहस हुई थी। मोहम्मद ताहिर जैसे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि स्वतंत्र भारत में पिछले दरवाजे से मंत्री बनाना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस प्रावधान का बचाव किया था। लेकिन क्यों? इसीलिए नहीं कि 2026 में कोई उपेंद्र कुशवाहा अपने अनुभवहीन बेटे को बिना चुनाव लड़ाए कैबिनेट मंत्री बना सके। बाबा साहब ने यह प्रावधान इसीलिए रखा था ताकि अगर देश या राज्य के शासन में अचानक किसी विशेषज्ञ, किसी बेहतरीन प्रशासक, वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री की जरूरत पड़ जाए जो चुनाव न लड़ा हो तो उसे 6 महीने के लिए कैबिनेट में लाया जा सके। लेकिन शर्त यह थी कि 6 महीने के भीतर उसे जनता का जनादेश लाना होगा। आज जो बिहार में हो रहा है वह संविधान के अक्षरों का तो शायद पालन होने का भ्रम रच रहा है, लेकिन संविधान की मूल भावना की स्पष्ट तौर पर हत्या है। अब जरा मंत्री जी का राजनीतिक अनुभव जान लीजिए। दीपक प्रकाश ने 2011 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। अच्छी बात है, पढ़े लिखे युवा हैं। लेकिन इनका जमीनी संघर्ष क्या है? 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करना, बस यही इनका बायोडाटा है। पिता पार्टी प्रमुख हैं तो बेटे का सीधा कैबिनेट मंत्री बनना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया। जब इनकी कुर्सी पर खतरा मंडराया था तब इनके पिता उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए थे। उनकी बातों में जो अहंकार था उसे सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था, एनडीए के बड़े नेताओं ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। अगर सूझबूझ नहीं होती तो दीपक प्रकाश दोबारा शपथ नहीं लेते। मेरा सवाल सीधा है कि इसे सूझबूझ कहते हैं या संविधान की आंखों में धूल झोंकना। और बेटे का आत्मविश्वास देखिए। वो कहते हैं युवा हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और डिसीजन मेकर के तौर पर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। अरे मंत्री जी, बिहार का युवा तो नौकरी के लिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए लाठियां भी खा रहा है, पटना की सड़कों पर धक्के भी खा रहा है। उन्हें भी तो बिना परीक्षा के, बिना किसी संघर्ष के किसी विभाग का डिसीजन मेकर बना दीजिए। लेकिन नहीं, वो आम युवा हैं और आप उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। यही फर्क है कानून और राजनीति के बीच। कानून कहता है मर्यादा और राजनीति कहती है मैनेजमेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है तो आप गलत हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इस संबंध में आ चुका है। मामला था SR चौधरी बनाम पंजाब सरकार का। 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार ने पूर्व CM बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश को बिना विधायक बने मंत्री बना लिया। 6 महीने पूरे होने वाले थे लेकिन तेज प्रकाश चुनाव नहीं जीत पाए तो इस्तीफा दे दिया। फिर मुख्यमंत्री बदली, राजेंद्र कौर भट्टल आई और उन्होंने फिर से तेज प्रकाश को बिना चुनाव जीते दोबारा मंत्री पद की शपथ दिला दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसे आज के हर राजनेता को फ्रेम करवाकर अपने घरों में टांग लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा था ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड एक विधानसभा कार्यकाल में सिर्फ एक बार मिलता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये कोई मोबाइल का रिचार्ज कूपन नहीं है कि खत्म हुआ और फिर से टॉपअप करा लिया। कोर्ट ने इसे संविधान के साथ धोखा करार दिया था। आज बिहार में ठीक वही दोहराने की कोशिश हुई। लेकिन जब लगा कि सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को पंजाब वाले फैसले के आधार पर दीपक प्रकाश की कुर्सी छीन लेगा तो देवेश कुमार का इस्तीफा कराकर राज्यपाल कोटे का ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि दीपक प्रकाश का यह विवाद सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, यह पूरे भारत के लोकतंत्र का एक टेस्ट केस है। विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए प्रावधानों को राजनीतिक दलों ने अपने गठबंधन का गणित साधने का हथियार बना लिया। बहुमत और गठबंधन की मजबूरी के आगे
संवैधानिक नैतिकता आज पानी भरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने भले ही बिहार सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया हो और संवैधानिक संकट टाल दिया हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा नैतिक संकट तो खड़ा हो ही गया है। अगर हर बार ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान सिर्फ एक मोटी किताब में बंद होकर रह जाएगा और राजनीति अपने स्वार्थ के हिसाब से नियम खुद लिखने लगेगी। सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर बार हार सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं की होगी। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर आप खामोश रहे तो ये नेता आपके अधिकारों को भी किसी कोटे से अपने नाम लिखवा लेंगे। अगर आपको ये बेबाक और जमीनी पत्रकारिता पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके साथ से हमें सच बोलने की ताकत मिलती है। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज़ स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।